जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने यहां SKIMS अस्पताल के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन अब उनके पास समय है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। वहीं तमाम NDA के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी रही। इस दौरान बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर व अन्य अभिनेता भी मौजूद थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के उस बयान पर बवाल शुरू हो गया जिसमें उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब अडानी समूह के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता है तो अडानी के एजेंट सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राज्यसभा के कुछ और सदस्यों के नामों का जिक्र किया था। SSP डोडा संदीप मेहता ने अन्य जिलों की तुलना में डोडा में बढ़ती नशीली दवाओं की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि डोडा में नशीली दवाओं की गतिविधियां सबसे कम थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ रही है, जिससे नशीली दवाओं की गतिविधियों के गठजोड़ का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने के लिए एक नशा विरोधी दस्ते का गठन किया जा रहा है। SSP संदीप मेहता ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी। उन्होंने आम जनता से डोडा में पुलिस का सहयोग करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि SSP संदीप मेहता डोडा में तैनात पहले SSP हैं, जिन्होंने आम जनता, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के साथ इंट्रोडक्टरी बैठक की और उनकी शिकायतें सुनी। वहीं लोगों ने SSP के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की बैठक डोडा शहर में पहली बार हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड में 2 लोकल आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दावा किया कि इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी से एक बड़े आतंकी हमले के षड्यंत्र को विफल करने में मदद मिली है। पकड़े गए दोनों आतंकी पहले आतंकियों के मददगार थे, लेकिन अब एक्टिव आतंकी बनने जा रहे थे, लेकिन पकड़े गए। इन दोनों के कब्जे से 2 असॉल्ट राइफल्स, 4 मैगजीन व अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया है। समुदाय के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता दिखाने के एक नेक प्रयास में भारतीय सेना ने एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के तत्वाधान में राजौरी में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के अवसर पर स्थानीय अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से की गई इस पहल को सेना के जवानों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और कई लोग इस नेक काम के लिए रक्तदान करने के लिए आगे आए। इस कार्यक्रम से जीवन बचाने में नियमित रक्तदान के महत्व के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी ग्राम सुरक्षा गार्ड को निशाना बनाना तो कभी चोरी छिपे आम लोगों को निशाना पर लेना। इन दिनों इस तरह की वारदातें में तेजी आई है। इसी क्रम में अब आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान को अपना शिकार बनाया है। कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने छुट्टी पर घर आए टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान मुश्ताक अहमद सोफी को गोली मारी। आनंद फानन में जवान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पुलिस, सेना और CRPF के जवानों ने मिलकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर
तलाशी अभियान चलाया हुआ है।